नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं रामपुर से, जहां आजम खान को 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है। अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा को भी सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। तो सजा का ऐलान हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को 7 साल की सजा का ऐलान। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में, जाति प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई है। वो भी 7 साल की सजा का ऐलान किया है। अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान तीनों 420, 467, 468 और 471 के दोषी पाए गए थे। अदालत ने सजा के बिंदु पर उन्हें सुना और अभी सभी को मैक्सिमम 7 साल के कारावास से दंडित किया है और साथ ही साथ जुर्माने से भी किया है, जो अधिकतम 15,000 रुपये है। पहली सजा उन्हें 7 वर्ष की है, दूसरी सजा उन्हें 3 वर्ष की है और बाकी भी उससे कम सजा 2 वर्ष की भी सुनाई गई है। तो अधिकतम सजा 7 वर्ष की है। बाकी जजमेंट आने दीजिए, हम आपको और डिटेल में बताएंगे। जुर्माना कितने रुपए का लगेगा? आजम खान, श्रीमती तंजीम फातिमा और मोहम्मद आजम खान 420, 467, 468, 471 और 120 बी के दोषी पाए गए। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 7 साल की सजा का ऐलान किया गया है। देखिए, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान और उनकी पत्नी को सजा का ऐलान किया है। इफ्तिखार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करते। लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आजम खान की, और अब अब्दुल्ला आजम भी इस गिरफ्त में आ गए हैं, कहा जा सकता है। 7 साल की सजा का ऐलान, पूरी खबर बताइए इफ्तिखार। जी मैं बता दूं कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ जो एक मुकदमा लिखवाया था 2 जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में, जिसको लेकर आज इनको कोर्ट में पेश होना था। तीनों ही कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया है कि तीनों की जमानत जो है रद्द करके आज जो है तीनों को 7 साल की सजा सुना दी है, जिसमें इनके खिलाफ जो है तीनों के ही खिलाफ 7 साल 420, 467 और 130 जी में धाराओं में मुकदमा होते हुए इनको तीनों को सजा सुना दी है। सर जी बिल्कुल। अब इस पूरे मामले में देखें तो इनके करियर पर, सियासी राजनीतिक करियर पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय पर? जी मैं बता दूं आपको कि हेड स्पीच मामले में आजम खान जो पहले से ही उनका जो सीट से वहाँ पे हेड स्पीच मामले में उनकी विधानसभा से सजा चुकी थी। बाद में उन्होंने लोकसभा सांसद से भी अपनी चुनाव की सजा चुकी थी। इस मामले में वो जो है अगले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला आजम भी चुनाव लड़ते हैं और तीसरे अब जो ये हुआ है कि उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी सजा हो गई है। अब तीनों ही आगे के समय में चुनाव नहीं लड़ सकते। ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे ही मतलब चुनाव इनके परिवार से लड़ा जाएगा, आगे तक चुनाव नहीं लड़ सकते। आजम खान या उनके परिवार की तरफ से किसी ने इस बारे में अपनी बात रखी है? क्या वो आगे भी इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? जी बता दें कि अभी कोर्ट के बाहर अभी नहीं आए हैं, पूरी तैयारी है। यहाँ पर गाड़ी लगा दी गई है, उन्हें जेल लेके जाने की पूरी तैयारी है। तीनों ही जैसे कोर्ट से बाहर आएंगे, तीनों को जो है डायरेक्टली यहाँ से जेल भेजा जाएगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है। अभी किसी मामले में परिवार के सदस्य से कोई बात नहीं है। उनके वकील से बात हुई थी कुछ देर पहले, जिसको उन्होंने बताया था कि तीनों को सजा आने बाकी है और उन्होंने जिस मामले में बताया था उस मामले में उनको सजा सुना भी दी गई है। तीनों को 7 साल की सजा हुई है और अभी कुछ ही देर में तीनों को यहाँ से जेल लेके जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मामलों में सुनवाई होती जा रही है इफ्तिखार, और इन मामलों में सजाओं का ऐलान भी होता जा रहा है। एक वक्त था जब आजम खान की तूती बोला करती थी, लेकिन अब एक के बाद एक बेटा भी अब कहीं ना कहीं सजा काट ही रहा है और अब पत्नी भी इस मामले में दोषी करार दी गई हैं। ये बताता है कि खौफ जिनका था वो खौफ तो टूट ही रहा है, साथ ही ये भी कि अगर गलत किया है किसी भी मामले में तो बच नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल बता दें कि जब गलत किया है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, और जिसमें कि प्रतिद्वंदी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने लगातार इनके खिलाफ मुकदमे जो है कोर्ट में किए हैं, और जिसके आज चलते जो है कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के बाद ये जाहिर कर दिया है कि अगर कुछ गलत किया है, कुछ छेड़छाड़ करी है किसी भी सरकारी काम में या किसी भी जनता के साथ, तो उसका फैसला जरूर सुनाया जाएगा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज इनको जो है 7 साल की सजा सुना दी गई है
वो सीधे यहाँ से जेल जाने की इनकी तैयारी है। गाड़ी लगा दी है प्रशासन ने और पूरी हलचल मची पड़ी है। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं जिस तरह से सजा का ऐलान हुआ है, साफ है कि कानून सबके लिए एक है, फिर चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, कितने भी बड़े राजनेता क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया इफ्तिकार जानकारी देने के लिए। बीजेपी एमएलए आकाश ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कराया था। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा का ऐलान हुआ है।